अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आमना ताहिर। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर ताहयात नाअहली ख़त्म होने की। नवाज शरीफ साहब की और जहांगीर तरीन की नाअहली ख़त्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना जो आज केस सुना है ताहयात नाअहली का, उसमें उन्होंने यही कहा है कि सियासतदानों की ताहयात जो नाअहली है उसको ख़त्म कर दिया जाए और उसको सिर्फ 5 साल की उसकी मुद्दत रखी जाए। चीफ जस्टिस साहब, आपने एक तरफ कहा कि इस्लाम के अंदर भी इसकी गुंजाइश है कि आप तौबा कर लें, तो इसका मतलब कि एक इंसान पहले चोरी करे और उसके बाद फिर वो मुल्क से चला जाए अपना सारा साजो सामान यहाँ से लेकर कोई भी डील करके, और उसके बाद मुल्क के अंदर वापस आए किसी भी डील के तहत और आकर वो आराम से अपने सारे केसेस को ख़त्म करवाए। ना उसको किसी अदालत में जाना पड़े, ना उसको किसी जेल में जाना पड़े, ना ही उसको कोई बायोमेट्रिक करवानी पड़े, और वो आसानी से आके अपने तमाम केसेस को ख़त्म करवा कर उसके बाद अहल हो जाए और फिर से मुल्क को लूटने के लिए आ जाए। यानी कि ये सिलसिला पूरे ख़ानदान के अंदर चलता जाए, पहले बाप आए, फिर बेटा आए, फिर उसके बाद पोता आए, यानी कि ये सिलसिला चलता चला जाए। इसलिए आपने ताहयात नाअहली को ख़त्म कर दिया है। नवाज शरीफ की किस्मत के ऊपर तो रश्क आता ही है। माजी में ऐसी कोई भी मिसाल नहीं मिलती कि कोई भी सियासतदान इतना खुशकिस्मत हो कि ना ही उसको जेल में जाने की ज़रूरत पड़ी है, ना ही उसको अदालतों के सामने पेश होने की ज़रूरत पड़ी है, और उसको बैठे बिठाए उसके तमाम केसेस, चाहे वो एवन फील्ड हो, अल अजीज़िया हो, उसके तमाम केसेस ख़त्म कर दिए जाएं, बल्कि नाअहली भी ख़त्म कर दी जाए और वो मुल्क को लूटने के लिए दोबारा वापस आ जाए। नवाज शरीफ साहब के तो लगता है 5-6 उंगलियां घी में नहीं, बल्कि उनका सर भी जो है वो कढ़ाई के अंदर ही है। और नवाज शरीफ साहब, अब तो आपको खुश हो जाना चाहिए। अब अपने मुल्क के अंदर सामने आए और लोगों के साथ इंतखाबी मुहिम चलाएं, क्योंकि अभी आपके लिए एक अदालत बाकी है और वो है अवाम की अदालत। अवाम ने आपसे अभी हिसाब लेना है और वो 8 फरवरी को लिया जाएगा। अवाम आपका फैसला अभी बरकरार है। अवाम ने आपका क्या फैसला करना है वो 8 फरवरी को पता चलेगा। जिस तरह आज ताहयात नाअहली ख़त्म की गई है, 5 जनवरी को इसके ऊपर फैसला महफूज किया गया था और आज चीफ जस्टिस साहब ने उसका फैसला सुना दिया, तहरीरी फैसला सुनाया उसके ऊपर कि ये ख़त्म हो गई है सियासतदानों की ताहयात नाअहली। यानी कि हम ये मान लें कि अब जितने भी सियासतदान होंगे वो मुल्क को लूटेंगे भी, वो इस मुल्क से जाएंगे भी और इस मुल्क में वापस आकर दोबारा से हमारे सरों पर मुसल्लत हो जाएंगे। अगर इतना रिलीफ अवाम को दे दिया जाए तो मुल्क के अंदर मसाइल पैदा ही ना हो, इतना कानून और इतना रिलीफ तेज हो जाए अवाम के लिए, तो मुल्क अपनी तरक्की की राह के ऊपर चलना शुरू हो जाए। उम्मीद यही है कि चीफ जस्टिस साहब अपनी आम आवाम के भी इसी तरह केसेस सुनेंगे और उनको भी इसी तरह रिलीफ देंगे जितना जल्दी और जितना आसानी से नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला है। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।